गोचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ब्रह्मर्षि वंशोद्भव दिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तम् श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री अनन्तचरणो शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए मन को एकाग्र करते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आप लोग की सेवा करेंगे। सभी लोग प्रेम से मिलकर के चलेंगे और कहना क्या है सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। राम राम श्री राम 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 श्री तुलसी सीता राम रट हिय राखो विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम रट ही राखे विश्वास कबहू बिगड़त ना बने श्री रामचंद्र के दास। श्री रामचंद्र के जो दास होते हैं उनका जीवन में हमेशा सुंदर ही सुंदर होता है। किस प्रकार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। किस प्रकार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे।
सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। महापुरुष कहते हैं जो भगवान की कथा में जो सत्संगी लोग होते हैं ना, उनकी रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। और जब हनुमान जी महाराज का हाथ हो तो संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके। पितु रघुवर श्री जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण,
परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकित धर्म सम्राट विद्वत वरेण्य श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य संत शिरोमणि उदार हृदय पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री शिवमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। आश्रम के समस्त संत वृंद, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं सुरुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्यानुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामचरितमानस जी की सुंदर अविरल धारा में हम सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। आज हम सभी लोग भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होंगे। सावन विश्राम की ओर है और विश्राम के साथ में हम सभी लोग प्रेम से शिव जी के विवाह में सम्मिलित होंगे कि नहीं होंगे? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कल कथा आपके बीच में चल रही थी, आइए प्रवेश करते हैं कथा में। कल आपके बीच में कथा चल रही थी, भगवान शिव का श्रृंगार उनके गण बड़े प्रेम से करते हैं। शिव ही संबुगन करहि श्रृंगारा, बड़े प्रेम से श्रृंगार किया। सुंदर जटा बन गई, मोर तैयार हो गया, सर्पों का मोर, बिच्छुओं का कुंडल, गले में विषधर सांप, सुंदर भभूति लगा दिया पूरे शरीर में। शिव जी चमकने लगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की तरह चमकने वाले शिव जी और चमचमाने लगे। चंद्रमा विराजमान है, गंगा मैया कल कल कर करके निनाद कर रही हैं। शिव जी तैयार हो गए। जैसे ही तैयार हुए, नंदी बाबा पर सवार हुए। देवताओं की पत्नियों ने देखा तो मुस्कुराने लगी। मुस्कुरा करके कहती हैं, इनको देखकर लगता है कि इनके लायक इस संसार में कहीं दुल्हन है ही नहीं। देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हीन जगनाही। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, विष्णु बिरंची आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। शिव जी की बारात नहीं है, बराता है। शिव जी कोई सामान्य थोड़ी नहीं है। सामान्य लोगों की बारात निकलती है, लेकिन शिव जी तो अद्भुत हैं। शिव जी की बाराता चली है, और बाराता में सामान्य लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो विष्णु जी ने बड़ी सुंदर लीला रची। विष्णु जी ने सारे के सारे देवताओं को एकत्रित किया और कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है, शिव जी के स्वरूप को देख करके अगर इनके साथ चलेंगे तो भोजन प्रसाद तो मिलने से रहा, सब जगह ताला लग जाएगा। इसलिए ऐसा है कि अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लो, अपने अपने लोगों को लो और लेकर के आगे चलो।
कम से कम किलो 2 किलोमीटर का फर्क रखना। मन में मुस्कुराते हैं भगवान शिव सुन करके। गोस्वामी जी कहते हैं, मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रेम से बोलिए। हाँ, अब लगा है कि आप तैयार हैं। ऐसे तो लग रहा है खाली हम ही तैयार हैं, है ना। बंधुओं, शिव जी मुस्कुराते हैं, मन ही मन में मुस्कुराते हैं। विष्णु जी की बात को सुन करके शिव जी नाराज नहीं हो रहे हैं। देखिए, समय समय की बात होती है। आज अवसर है, सारे के सारे देवता प्रसन्न हैं। भोजन करने को तो सबको मिलता है, लेकिन अवसर अवसर पे जो भोजन, सुंदर भोजन की व्यवस्था होती है वो अलग होती है। आज शिव जी के ससुराल में भोजन करने को मिल रहा है, कहीं वो अवसर ना निकल जाए, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था में सब लगे हैं। शिव जी मुस्कुराए। शिव जी ने कहा, अच्छी बात है, आप लोग आगे चलिए। चल पड़े। शिव जी ने भृंगी से कहा कि तुम अपना बिगुल बजा दो, अपना बिगुल बजाओ, और जितने भी पूरे संसार में मेरे गण हैं वो सबको यहाँ पर बुला लो। भृंगी ने जिस समय बिगुल बजाया है, 1 मिनट भी नहीं लगा। जितने संसार के शिव जी के गण थे, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर, जितने भी थे सब आकर के इकट्ठा हो गए। शिव जी का अनुशासन है ये। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बद पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। महाराज, जिस समय शिव जी का अनुशासन पाकर के सब गण आए हैं, बड़े विचित्र हैं। सबके वाहन बड़े विचित्र हैं। किसी के शरीर में आंख ही आंख है तो किसी के आंख ही नहीं है। किसी के शरीर में सिर्फ ऊपर मुंडी चल रही है, नीचे धड़ का पता नहीं है। बड़ा विचित्र स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के मुख है, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के आंख ही आंख है। बड़ा विचित्र वेश है। जिस समय आए, सारे के सारे गणों ने शिव जी को प्रणाम किया। महाराज आदेश करें। शिव जी ने कहा, बेटे बच्चों तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था है। गण तैयार हो गए। उनको कौन पूछता है। शिव जी की विवाह में, बारात में बड़े प्रेम से वो लोग चल पड़े, और इधर बारात चल पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं, जस दुल्हू तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जस दुल्हू तस बनी बराता। जैसे शिव जी हैं, जिस प्रकार उनका स्वरूप है, वैसे ही बारात भी तैयार हो गई। और इधर हिमाचल नगरी में सुंदर तैयारी हो रही है। शिव जी आ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर बाराती आ रहे हैं।
इधर हिमाचल नगरी में तैयारियां हो रही। यहाँ हिमाचल रचे हु बिताना, हिमाचल नगरी में तैयारी हो रही है। और महाराज इधर शिव जी चल पड़े हैं। किस प्रकार चलते हैं, आइए हम लोग भी शिव जी के साथ में चलते हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। शिव जी नंदी पर सवार हैं और चल पड़े हैं। ये देखो भोले शंकर चले हैं सज धज कर, ये देखो भोले शंकर चले हैं सज धज कर, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। चल पड़े हैं शिव जी। किस प्रकार, ये देखो भोले शंकर चले हैं सज धज कर, ये देखो भोले शंकर चले हैं सज धज कर, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। पहने बाघंबर देखो गले मुंड माला, पहने बाघंबर देखो गले मुंड माला, तन में बभूति सोहे लिपटे नाग काला, तन में बभूति सोहे लिपटे नाग काला, तन में बभूति सोहे लिपटे नाग काला। चले हैं बन ठन के गौरा के दुल्हा बन के, चले हैं बन ठन के गौरा के दुल्हा बन के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। चल पड़े गौरा जी के दूल्हा बन करके शिव जी चलते चले जा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज विचित्र लीला है। और बाराती आगे आगे चले जा रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने गाड़ी को बढ़ा रहे हैं कि दूरी बनी रहे। ब्रह्मा और विष्णु चले बन के बराती, ब्रह्मा और विष्णु चले बन के बराती, लंगड़े और लूले चले उनके संघाती, लंगड़े और लूले चले उनके संघाती, लंगड़े और लूले चले उनके संघाती। ये करते सभी छम छम बजाए बाजा डम डम, ये करते सभी छम छम बजाए बाजा डम डम, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ये देखो भोले शंकर चले हैं सज धज कर, ये देखो भोले शंकर चले हैं सज धज कर, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज शिव जी जिस समय चले हैं, इधर सारे के सारे बाराती चलते चले जा रहे हैं। हिमाचल नगरी में सुंदर व्यवस्था की गई है। आज सारे बाराती अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बंधुओं, जिस समय हिमाचल नगरी में सबसे आगे आगे श्री विष्णु जी महाराज गरुड़ पे सवार हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। पहुंचे हैं हिमाचल नगरी के द्वार पर, सुंदर वंदनवार बनाया गया है, स्वागत द्वार बना है, कलश लगाए गए हैं। नगर के विशिष्ट लोग खड़े हैं, हाथ में माला लिए हैं, बच्चे खड़े हैं, स्वागत के लिए तैयार हैं। जिस समय बारात प्रवेश करती है, होता क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं, करी बनावो सजी बाहन नाना,
चले लीन सादर अगवाना। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हरि हरि ही देखी अति भय सुखारी। जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश करते हैं लोग जय जयकार करने लगे, जय हो भाई, दूल्हा बड़ा सुंदर है। विष्णु जी ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूँ। कौन है? महाराज मैं तो बाराती हूँ। अच्छा बाराती है? बड़े प्रेम से माला पहनाया। कहे भाई बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती इतने सुंदर हैं कि जिनको लगता है सिर्फ निहारते रहें, जिनको देखते रहें, नजर भी हटाने को दिल नहीं कर रहा, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। वाह भाई वाह। चलिए महाराज अंदर चलिए, चलिए तैयार है सब मामला। विष्णु जी चल पड़े तुरंत। इधर पहुंचे हिमाचल नगरी कि अंदर प्रवेश किए। महारानी मैना आरती की थाल लेके खड़ी हैं, सखियां खड़ी हैं, जल लेकर के खड़ी हैं उतारने के लिए। यही स्थिति वहां पर भी है। महारानी मैना ने देखा आरती की थाल लिए हैं, विष्णु जी को देखा, आगे बढ़ी, सखियां जय जयकार करने लगी। दूल्हा आ गया, बड़ा सुंदर दूल्हा है, अपने जमात के साथ में विष्णु जी हैं, सारे गण सुंदर सुंदर लग रहे हैं, चतुर्भुज स्वरूप में हैं। विष्णु जी ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं। अच्छा बाराती है? वाह भाई वाह, स्वागत किया। चलिए महाराज आइसक्रीम तैयार है। पहुंच गए, शुरू हो गए। और इधर पीछे से ब्रह्मा जी प्रवेश करते हैं, इंद्र पीछे लगे हैं, ऐरावत हाथी पर सवार हैं। सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं लगता है ये दूल्हा है। सब अपना अपना परिचय दे रहे हैं, हम दूल्हा नहीं हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। दूल्हा जब आएगा तो यहाँ शायद कोई नजर भी नहीं आएगा। अद्भुत शोभा है। सारे के सारे बाराती पहुंच गए जनवास में। सुंदर जनवास में व्यवस्था भई है, फटाफट तैयारियां लग गए। विष्णु जी कहे शुरू हो जाओ, अभी बात फैली नहीं है। और इधर जिस समय शिव जी के अपने जमात के साथ प्रवेश करते हैं तो हुआ क्या? शिवो समाज सब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। धरि धीरजू तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। जैसे ही शिव जी की बारात अपने जमात के साथ पहुंचे, मां धूल मिट्टी उड़ाते हुए नाच रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है। धूल मिट्टी में तो पहले तो कोई दिखा नहीं, और जब करीब पहुंच गए माला पहनाने लगे तो देखे तो किसी की आंखें आंख है शरीर में, किसी के धड़ है तो सर नहीं है। इस विचित्र रूप को देख करके, भूत प्रेत को देख करके जितने हाथी घोड़े खड़े थे सब लगे भागने। हलचल मच गई, बिडरी चले वाहन सब भागे। हलचल मच गई, जितने बच्चे खड़े थे वहां पे आनंद ले रहे थे, भगे सब बच्चे, अपने अपने घरों में पहुंच गए और घुस गए बिस्तर के नीचे। माता पिता पूछ रहे हैं बेटे बात क्या है? तुम लोग तो बारात में गए थे आनंद लेने के लिए। बच्चों ने कहा आज हिमाचल नगरी में जो जीवित रहेगा वही बारात देखेगा। कहीं कहा कहीं जाई न बाता। बच्चे कहते पूछो मत, बस छिपे रहने दो। विश्व का सबसे बड़ा जो पागल होगा वो आज हिमाचल नगरी में आया है। जम कर धार की धो बरी आता, बरु बौरा बसह असवारा, ब्याल कपाल
विभूषण छारा। महाराज बरु बौराह बसह असवारा। सारे संसार के पागल इस समय हिमाचल नगरी में आ गए हैं, पता नहीं किसको न्योता दे के बुला लिया। महाराज बच्चे डर के छुपे हुए हैं, बड़े लोग इधर बात को समझने के लिए तैयार हैं, सोच रहे हैं क्या बात हो गई, हलचल कैसी हो गई, इधर बात समझने में लगे हैं। और शिव जी के गढ़ क्या करे, किसी की सुने, मस्त हैं अपनी मस्ती में, बारात बढ़ती चली जा रही है। तुम स्वागत करो या ना करो, उनको ऊपर कोई फर्क नहीं है। बढ़ते चले जा रहे हैं और पहुंच गए हिमाचल जी महाराज के भवन के बाहर। जैसे ही बाहर पहुंचे, महारानी मैना खड़ी हैं आरती की थाल लेकर के। शिव जी बैल पर सवार हैं, गले में विषधर सर्प। जैसे ही महारानी मैना उतरी आरती करने के लिए, गजब हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, ले अगवान बारात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अभुलन उर भय भयहु विशेषा। बोले शंकर भगवान की जय। जैसे ही महारानी मैना चली आरती उतारने के लिए, सखिया मंगल गीत गाते हुए चली आरती, वो जल उतारने के लिए शिव जी के ऊपर से। और जैसे ही पास पहुंची, जो गले में विषधर सर्प ने इतनी तेज फुटकार मारी कि भगी छोड़ के आरती। आरती की थाल और फेंक करके महारानी मैना अंदर आकर के बैठ गई। घबरा गई, पूरे शरीर में सिर्फ बिच्छू सांप के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। शिव जी ने अपना स्वरूप छिपा रखा है। शिव जी को पाना इतना आसान नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। शिव जी ने अपना स्वरूप छिपा रखा है। सारी की सारी सखियों को लेकर महारानी मैना अंदर आकर के बैठ गई। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयहु दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। महाराज महारानी मैना अंदर आके बैठ गई, पार्वती को पास में बुला लिया। नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे। बेटी, ये नारद ने क्या करवा दिया? ये नारद ने तुमसे क्या करवा दिया? इन्हीं के लिए तुमसे तपस्या करवाई थी। नारद जी को तुरंत खबर पहुंच गई कि महाराज वहां मामला बिगड़ गया है। नारद जी बेचारे खा रहे थे, वैसे ही दोना पत्तल छोड़े चलो संभालो। बिचवैया का यही तो हाल है। मानस जी में 4 विवाह हुए हैं। कितने विवाह? जोर से बोलिए। 4 हुए हैं। कौन कौन से? हाँ हाँ, नहीं नहीं, विशिष्ट विवाहों की बात कर रहा हूं। 4 विवाह विशिष्ट, जिनकी बड़ी प्रमुख चर्चा है। 2 विवाह पूरे हुए हैं और 2 विवाह अधूरे। हाँ, 2 विवाह पूरे हुए हैं और 2 अधूरे हुए हैं। 2 विवाह पूरे कौन हुए हैं, पहले उसकी चर्चा सुन लीजिए। 2 विवाह जो पूरे हुए हैं, एक प्रभु श्री राम का विवाह और एक भगवान शिव जी का विवाह। इन दोनों विवाह में
जो अगुवैया हैं, जो बीच वाले हैं, बिचवैया हैं, अगर बिचवैया नहीं होते महाराज तो कभी विवाह पूरा होने वाला नहीं है। शिव जी के विवाह में बिचवैया कौन है? नारद जी महाराज हैं। अच्छा, जो बिचवैया होता है ना, अगर काम अच्छा हो गया तो कोई उसे भलाई नहीं देता, कोई उसकी बड़ाई नहीं करेगा। अच्छा काम हो गया तो बेचारा कुर्सी पे बैठ करके जल पी रहा है, कोई मीठा तक नहीं पूछता। और काम बिगड़ गया अगर, तो उसको खोज करके लोग गालियां देते हैं, तुम्ही ने संबंध करवाया था। गांव वगैरह में आज भी होता है। नारद जी को बुलाया गया। राम जी के विवाह में बीच में कौन थे? विश्वामित्र जी महाराज थे। और महाराज जिस समय नारद जी को गालियां, नारद जी को बुलाया गया, नारद जी आए, देखा द्वार पर शिव जी खड़े हैं। सारे के सारे जितने उनके गण हैं वो नाचने में लगे हुए हैं, कोई अगुवाई करने के लिए नहीं खड़ा है, सारी बत्तियां बंद हो गई हैं। नारद जी ने कहा, भगवान भोले बाबा, आपने कर लिया ना अपने मन का। रोज तो बड़े सुंदर बन करके बैठते हो, आज विचित्र रूप बना के चले आए। अरे विवाह करने आए थे, कम से कम सूरत उरत तो दिखनी चाहिए थी ना। अब विवाह होने से रहा महाराज, अब अपना ये ढोल ताशा जितना इकट्ठा करे हो ना, सब लेके वापस चलो। अब विवाह नहीं होने वाला है, क्योंकि बेटी की मां नाराज हो गई तो महाराज फिर कोई विवाह करवा नहीं सकता। शिव जी ने कहा, नारद जी काहे के लिए इतना नाराज हो रहे हैं? अरे मेरी जो सास हैं वो बड़ी बुद्धिमान हैं। क्या बुद्धिमान है महाराज? कहे वो छोटी सी थाल में आरती लगा के खड़ी थी। अब जब मेरे पास आई तो उन्होंने देखा कि मेरे दामाद के सिर पे तो स्वयं चंद्रमा विराजमान है, इतनी लाइट खुद निकल रही है, तो छोटी सी बत्ती से आरती कैसे होगी? तो वो आरती छोड़ के चली गई। और जो सखियां खड़ी थी वो भी बड़ी बुद्धिमान थी, वो जल लेके आई थी कलश में, और जब देखी कि स्वयं गंगा जी निकल रही हैं, कल कल करते हुए धारा प्रवाह हो रही है, तो छोटे से कलश से इनका कुछ होने वाला है नहीं। नारद जी ने कहा, महाराज अब ये सब बात से भी कुछ होने वाला नहीं है, चलो बैठो जनवासे में, देखते हैं अगर बात बन गई तो अच्छा है, नहीं तो वापसी की तैयारी कर लो। जितना भोजन मिलना था मिल गया, सब ताला बंद हो गया है। भोले बाबा जनवासे में चले गए। इधर नारद जी महाराज आते हैं। महारानी मैना विलाप कर रही हैं। मैना हृदय भयहु दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। नारद का मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। साचूं उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नारद जी आ गए। पार्वती महारानी मैना कहती है, नारद जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा? नारद तुम्हें क्या मालूम मोह माया क्या होती है? तुम तो उदासीन हो, तुम्हारे तो कोई है नहीं आगे पीछे महाराज, तुमको क्या पता आज मेरे ऊपर क्या बीत रही है, तुमको क्या मालूम महाराज। नारद जी को भला बुरा कहने, उदासीन धनु धाम न जाया। महाराज कहां फंसा दिए मेरी पुत्री को? बंधु मैंने आपको भी बताया ना, 2 विवाह पूरे हुए हैं मानस जी में, और 2 अधूरे विवाह कौन से हैं वो भी नोट कर लीजिए। एक विवाह है नारद जी महाराज का। नारद जी महाराज विवाह करने स्वयं पहुंच गए, कोई बिचवैया नहीं था, स्वयं पहुंच गए, इसलिए नारद जी का विवाह पूरा नहीं हुआ। और एक है
सूपनखा। कौन है? सूपनखा। सूपनखा भगवान के पास पहुंची और कहती हैं, विधाता ने तो आपको मेरे लिए ही बनाया है। महाराज, सूपनखा स्वयं से अपना रिश्ता लेकर के पहुंच गई, इसलिए वो भी विवाह अधूरा रहा। बीच में बिचवैया का होना बड़ा आवश्यक है। किसी भी कार्य में कड़ी होना आवश्यक है। अगर कड़ी नहीं है तो वो कार्य पूरा होने वाला नहीं है। अर्थात कथा बता रही है, जिस प्रकार परमात्मा और जीव के बीच में कड़ी सदगुरुदेव भगवान होते हैं। सदगुरुदेव भगवान कड़ी हैं। भक्त और भगवान के बीच की कड़ी सदगुरुदेव भगवान हैं, जो मार्ग दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नारद जी महाराज को भला बुरा कह नहीं है। नारद जी महाराज चुपचाप सुन रहे हैं। पार्वती मैया कहती हैं, माँ, किसी को भला बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में शिव जी ही हैं तो कोई मेरे भाग्य को बदल नहीं सकता। माँ, किसी को भला बुरा मत कहिए। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता, कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तौकत दोषु लगाई काहू। माँ, किसी और को दोष मत दो। जीवन में सुख और दुख हमारे प्रारब्ध के द्वारा हमें मिलता है। इस बात को नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया है, लक्ष्मण जी महाराज जिस समय वनवास की यात्रा में निषाद राज ने कहा था कि कैकेयी के द्वारा भगवान को दुख मिला है, तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता सुनाई है। लक्ष्मण जी कहते हैं, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है, किसी को दोष न दिया करें। माँ पार्वती मैया समझाती हैं, नारद जी भी समझाने लगे। नारद जी कहते हैं, देवी मैना, आप जिन्हें सामान्य पुत्री समझ रही हैं, ये सामान्य नहीं है, ये जगत जननी माँ स्वयं जगदम्बा है। आप इनके स्वरूप को पहचानो। ये आपकी पुत्री बन करके आई हैं। इनका जन्म पहले भी हो चुका है और शिव जी की ये अर्धांगिनी रही हैं। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहाहु सती शंकर ही बिहाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। देवी, इनका पहले भी विवाह शिव जी से हुआ था। आज तुम्हारी पुत्री बन करके आई हैं। पिछले जन्म में ये सती के रूप में थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। शिव जी से इनका विवाह हुआ था। राम जी के प्रति इनके मन में शंका आ गई, जिस कारण शिव जी ने इनका परित्याग कर दिया था। इन्होंने अपने शरीर को जला के भस्म कर दिया था और अगला जन्म तुम्हारी पुत्री के रूप में आई हैं। देवी, इन्हें पहचानो, ये कोई सामान्य नहीं है। और शिव जी वो कोई सामान्य नहीं, वो जगत के पिता हैं। उनको देखना है तो अंतःकरण के चक्षु से देखो, शिव जी का स्वरूप दिखेगा। जिस समय नारद जी समझाने लगे, तब महारानी मैना को बात समझ में आई। पार्वती मैया में स्वयं जगत जननी माँ जगदम्बा का दर्शन किया उन्होंने और बड़े प्रेम से प्रणाम करती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी नारद
सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापिहु सकल पुर घर घर यह संवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जैसे ही माता महारानी मैना का संदेह दूर हुआ, महारानी मैना प्रसन्न हो गईं। पर्वतराज हिमालय जी महाराज महारानी माता पार्वती को प्रणाम करती हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर जैसे ही महारानी मैना प्रसन्न हो गई, आदेश दे दिया, जो सारी लाइटें बंद हो गई थीं वो जलवा दी गईं। मंगल गीत जो बंद हो गए थे वो होने लगे। चारों तरफ पूरे नगर में पुनः से वो वातावरण हो गया, जो सारे के सारे लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। विवाह की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। विवाह की तैयारियां हो गईं। बड़े सुंदर ऊंचा सिंहासन तैयार हुआ। शिव जी को बुलाया गया। शिव जी आए। वही महारानी मैना जो अभी चली गई थी, बड़े प्रेम से आकर के शिव जी का स्वागत करती हैं, आरती करती हैं। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन शिरनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। शिव जी आकर के विराजमान हो गए और इधर सारे के सारे ब्राह्मण देवता प्रेम से वेद ध्वनि करने लगे। विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। जिस प्रकार शास्त्र में आया है उस प्रकार से विवाह प्रारंभ होता है। किस प्रकार से? इधर जब विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गईं और उधर बंधुओं जिस समय विवाह की तैयारी हुई, माता पार्वती हाथ में जयमाल लेकर धीरे धीरे प्रवेश करती हैं मंडप में। अद्भुत शोभा है। माँ पार्वती को देख करके सारे के सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। किस प्रकार से माता पार्वती का श्रृंगार हुआ है, आइए सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। किस प्रकार माँ पार्वती दुल्हन बन करके आई हैं। बोलो पार्वती मैया की। जिस समय पार्वती मैया आई हैं, विवाह प्रारंभ होता है। कैसे? हिमांचल की बेटी बनी है दुल्हनिया। हिमांचल की बेटी बनी है दुल्हनिया। भोले शंकर बने दूल्हे राजा। नारद बाबा बजाएंगे बाबा। नारद बाबा बजाएंगे बाजा। आइए विवाह प्रारंभ होता है। हम सभी लोग प्रेम से विवाह में सम्मिलित होंगे। किस प्रकार?
हिमांचल की बेटी बनी है दुल्हनिया, हिमांचल की बेटी बनी है दुल्हनिया, भोले शंकर बने दूल्हे राजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे। ऐसे नहीं, माँ पार्वती का विवाह हो रहा है, आलस्य दिख रहा है, प्रेम से कमर को सीधी करिए और प्रेम से बोलिए बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। माँ पार्वती के विवाह में आज हम सभी लोग पूर्णिमा के, सावन की पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर भगवान शिव के विवाह पे सम्मिलित हो रहे हैं और माँ पार्वती का श्रृंगार हुआ है। हमारे महापुरुष हमारे धर्म ग्रंथों में बताते हैं, जो माँ पार्वती के विवाह में सम्मिलित होते हैं उनके श्रृंगार की चर्चा करते हैं, उनके मांग की लाली हमेशा चमकती रहती है। प्रेम से बोलेंगे हर 16 श्रृंगार मेरी गौरा जी करेंगी, 16 श्रृंगार मेरी गौरा जी करेंगी, हल्दी चढ़ेगी और मांग भरेगी, हल्दी चढ़ेगी और सजेगी, 16 श्रृंगार मेरी गौरा जी करेंगी, 16 श्रृंगार मेरी गौरा जी करेंगी, हल्दी चढ़ेगी और मांग सजेगी, हल्दी चढ़ेगी और मांग। गौरा के ओठों पे झूलेगी नथुनिया, गौरा के ओठों पे झूलेगी नथुनिया, और झूमेंगे पर्वत राजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा। माता पार्वती श्रृंगार करके बड़े प्रेम से जयमाल लेकर के जिस समय प्रवेश करती हैं, गोरे गोरे हाथों में, माता पार्वती के हाथ बड़े गोरे गोरे हैं, मेहंदी लगी है। अरे गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगी है, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी है, कोमल कोमल हाथों में वरमाला सजी है, कोमल कोमल हाथों में वरमाला सजी है, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रची है, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रची है, कोमल कोमल हाथों में वरमाला सजी है, कोमल कोमल हाथों में वरमाला सजी है, भोले शंकर के गले में जयमाला, और झूमेंगे पर्वत राजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा। माता पार्वती आई हैं, हाथों में जयमाल लेकर भगवान शिव खड़े हैं, और जिस समय माता पार्वती भगवान शिव के गले में जयमाल पहनाती हैं, चारों ओर से तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी, बोलो शंकर भगवान की। बंधुओं, जयमाल पहले भी पड़ा करते थे, ऐसा नहीं है कि ये अभी है। जयमाल माता पार्वती ने पहनाया, शिव जी ने पहनाया, और जिस समय जयमाल पड़ा शिव जी के गण बाजे बजाने लगे। अरे बाजा बजेगा और डमरू बजेगा, बाजा बजेगा और डमरू बजेगा, मेरा भोला बाबा देखो खूब सजेगा, मेरा भोला बाबा देखो खूब सजेगा, बाजा बजेगा और
डमरू बजेगा, बाजा बजेगा और डमरू बजेगा। मेरा भोला बाबा देखो खूब सजेगा, मेरा भोला बाबा देखो खूब सजेगा। 9 लाख संग में बाराती सजे हैं, शुक्र शनिचर कहेंगे आजा आजा। नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा। महाराज जिस समय जयमाल पड़ गया और फेरों का समय आ गया, फेरे पड़ते हैं ना, यहाँ होता है कि नहीं होता है ना, फेरों का समय आ गया। भगवान शिव माता पार्वती का हाथ पकड़ के चलते हैं, फेरे होते हैं। माँ लाल लाल चुनरी में चलती हैं, अरे लाल लाल चुनरी में गौरा जी सजी है, लाल लाल चुनरी में गौरा जी सजी है। आगे आगे शिव पीछे गौरा जी चली है, आगे आगे शिव पीछे गौरा जी चली है। जब माँ पार्वती चल रही हैं तो उनके पैरों में जो पायजेब हैं वो छम छम बज रहे हैं। अरे आगे आगे शिव पीछे गौरा जी चली है, गौरा के पैरों में बजी है पैजनिया और झूमेंगे पर्वत राजा। नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा, नारद बाबा बजाएंगे बाजा। विवाह पूरा हो गया, शास्त्र की रीत के अनुसार विवाह पूर्ण हुआ और विदाई का समय आ गया। जिस समय डोली आई है, पर्वतराज हिमालय महारानी मैना पार्वती को लेकर के आते हैं। महाराज हर सज धज कर मेरी गौरा जी खड़ी हैं, सज धज कर मेरी। पहले के समय में जब विदाई हुआ करती थी तो डोलियां चली करती थी, है ना। जो लोग बूढ़े, जो लोग हमारे वृद्ध हैं, माताएं, उन्हें पता होगा, डोली चला करती थी और डोली चलती थी, बड़ा शुभ माना जाता था। दुल्हन बैठती थी डोली में और बार बार मुख को निकाल करके अपने पिता को देखा करती थी, बड़ा सुंदर रोमांचक स्थिति होती थी। ओ डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के कितने हसरत से बाबुल की देखें गली, डोली चढ़ के। जब डोली चलती तो बार बार बेटी देखती, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होते। अब तो ये सब खत्म हो गया, है ना। अब रुलाई आती नहीं है, ये सारे सिस्टम खत्म हो गए। लेकिन जब बेटी रोती तो पिता को भी रुलाई आती और पिता के हृदय से ये उद्गार निकलता, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। महाराज वो पहले की स्थिति बड़ी सुंदर हुआ करती थी। अब ये भौतिक जगत में, आज के इस दिखावे में ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। मैंने एक जगह देखा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था थी। विवाह हो गया, विदाई का समय आया, BMW गाड़ी लग गई। अब रुलाई तो आ नहीं रही किसी को, मोबाइल का समय आ गया है। बेटी जाने लगी और जब गाड़ी में बैठने लगी तो दूर से हाथ हिलाया तेजी से। जब दूर से हाथ हिलाया तो हम भी खड़े थे पिताजी के पास में, पिता नीचे में बड़ी तेजी से हाथ हिलाया। हमने कहा भाई हाथ हिलाने का क्या मतलब है? लोगों ने कहा महाराज बेटी कह रही अब हम जा रहे हैं।